उस दिन आपका पैसा आना भी बंद हो जाएगा। लेकिन उनके पाइपलाइन का बिजनेस अब भी उनके बैंक अकाउंट में हर साल करोड़ों डॉलर लाता है। पाइपलाइन तब भी पैसा देती है जब आप खेलते हैं। कल के सपने आज के ही त्याग से साकार होते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें भी यह सिखाऊं, फिर तुम और को सिखाओ। इसे पूरे विश्व में हर घर तक यह पाइपलाइन पहुंचे जाए। क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद ब्रोनो की तरह काम करते हैं? इसी जाल में अधिकांश लोग फंसे हुए हैं। मतलब बाल्टी ढोना बंद तो पैसा आना बंद। यदि आप भी सोचते हैं कि आप दौलत तभी बना सकते हैं जब आपकी सैलरी ज्यादा होगी, तो आप बिल्कुल गलत है। अधिकांश लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि दौलत बनाने के लिए अधिक सैलरी का होना आवश्यक है। यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। बल्कि अधिक सैलरी वाले लोग अक्सर कर्ज का शिकार हो जाते हैं। जिस दिन उनकी नौकरी चली जाती है, उस दिन उनके पास इनकम का कोई भी साधन मौजूद नहीं रहता है। यदि आप भी उन लोगों में से एक है जिनकी अच्छी सैलरी होने के बाद जेब में कुछ भी नहीं बचता है, तो यह बुक समरी आपके लिए ही है। यह बुक हमें ऐसी पाइपलाइन को बिल्ड करना सिखाती है जो हमें हमेशा रेसिजुअल इनकम देती रहती है। रेसिजुअल इनकम से मतलब है कि हम एक बार काम करते हैं, फिर हम उससे हमेशा पैसा कमाते हैं। यही कारण है कि पाइपलाइन लगातार पैसा पंप करती रहती है। हर दिन, हर महीने, हर साल हम काम करें या ना करें। ऑथर का कहना है कि मिलियनेयर बनना कोई चांस नहीं है, बल्कि हमारी चॉइस होती है। हमारी पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। अगर हमारे पास एक ही पाइपलाइन है, तो मतलब हमारे पास एक की लाइफलाइन है। जितनी ज्यादा पाइपलाइन होगी, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। पाइपलाइन हमको पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ टाइम सिक्योरिटी देती है। तो आप भी समझ सकते हैं कि पाइपलाइन कैसे बनाएं और आखिर क्यों अधिक सैलरी होने के बाद भी आज मेजॉरिटी लोग इस हालत में हैं। जिस दिन वे काम नहीं करेंगे, उस दिन उनके पास कोई इनकम नहीं होगी। इसका उपाय जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियो देखते हैं। आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं होता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे नए वीडियो मिस न करें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक स्टोरी से। इटली के एक छोटे से गांव में दो युवक रहते थे जिनके नाम पाब्लो और ब्रोनो थे। यह दोनों बड़े सपने देखते थे। वह दोनों हमेशा ये बातें किया करते थे कि एक दिन वो गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। यह दोनों बस किसी अवसर की तलाश कर रहे थे। एक दिन गांव के निवासियों ने पास की नदी से पानी लाकर हौज भरने के लिए दो लोगों को काम पर रखने का विचार किया। उन्होंने यह काम पाब्लो और ब्रोनो को दे दिया। वे दोनों अपनी बाल्टी उठाकर नदी की ओर चल दिए। उन्होंने पूरे दिन बाल्टी से पानी लाकर उस हौज को भर दिया। इस पर गांव वाले ने उन्हें हर बाल्टी के लिए एक पैनी दी। इस पर ब्रोनो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह चिल्लाया, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाब्लो कुछ खास खुश नहीं था। पानी की बाल्टियां ढोने के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वह सोचने लगा, नदी से गांव तक पानी लाने के लिए वह कोई और तरीका सोचेगा। अगले दिन पाब्लो ने ब्रोनो से कहा, हम सिर्फ थोड़े से धन के लिए दिन भर बाल्टी ढोने के स्थान पर क्यों ना नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना दें। तो ब्रोनो ने कहा, हमारे पास बेहतरीन नौकरी है। मैं पूरा दिन बाल्टी से पानी लाकर खूब धन कमा सकता हूं। वीकेंड पर हमें छुट्टी मिलती है। हर साल 2 सप्ताह की पेड लीव भी मिलती है। ब्रोनो ने पाब्लो को कहा, पाब्लो, तुम पाइपलाइन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। पाब्लो ने ब्रोनो को समझाया कि वह आधे दिन बाल्टी ढोने का काम करेंगे, बाकी आधे दिन पाइपलाइन बनाने का काम करेंगे। लेकिन ब्रोनो नहीं माना। पाब्लो को अपने सपने पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह अपने काम पर लग गया। सभी गांव वाले और ब्रोनो पाब्लो का खूब मजाक बनाते थे। वह उसे पाब्लो पाइपलाइन कहकर चिढ़ाते थे। ब्रोनो पाब्लो से अधिक काम करता था, इसलिए उसे अधिक धन भी मिलता था। वह नए कपड़े खरीदता था, इसके साथ ही लजीज भोजन करता था। वह लोगों को अपनी तरफ से शराब भी पिलाता था। इससे लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते थे। जब ब्रोनो आराम से लेटा रहता था, तो उस समय पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। और कुछ महीनों तक तो पाब्लो ही मेहनत का कुछ फल दिखाई नहीं दिया। वह शाम को और वीकेंड पर भी काम कर रहा था, लेकिन वह हमेशा खुद को याद दिलाता रहता था, कल के सपने आज के ही त्याग से साकार होते हैं। वह रोज खुदाई करता था। वह हमेशा अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखता था। एक दिन पाब्लो को यह एहसास हुआ कि पाइपलाइन आधी पूरी हो गई है। अब उसे बाल्टी के लिए आधा सफर ही तय करना पड़ रहा था। वह अपने बचे समय में भी पाइपलाइन की खुदाई का काम करने लगा। पाब्लो अपने दोस्त ब्रोनो को भी बाल्टियां ढोते हुए देखता था। अधिक बाल्टी ढोने के कारण ब्रोनो का शरीर अब दर्द से झुक गया था। ब्रोनो अब नाराज व खिन्न रहने लगा। वह अपना अधिकांश समय अब शराब खाने में ही व्यतीत करता था। लोग अब उसे ब्रोनो बाल्टी वाला कहने लगे थे।
अब लोग उसका मजाक बनाने लगे थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव में पाइपलाइन से पानी गांव की हौज में आ गया। स्थायी पानी आने की वजह से गांव का विकास होने लगा। गांव में खुशहाली आ गई। अब पाइपलाइन होने के कारण पाब्लो को बाल्टी ढोने की जरूरत नहीं थी। पानी हमेशा बहता रहता था, चाहे वह काम करे या न करे, यह तब भी बहता था। जब वह खाना खाता था, यह तब भी बहता था। जब वह खेलता था, यह तब भी बहता था। जब वह सोता था। गांव में जितना पानी बहकर आता था, उतना ही अधिक धन पाब्लो की जेब में आता था। पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से फेमस हो गया। हर तरफ उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन पाब्लो का सपना सिर्फ एक पाइपलाइन पूरा करने का नहीं था। उसके पास बहुत बड़े प्लान्स थे। उसका प्लान पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाने का था। पाइपलाइन के कारण ब्रोनो का बाल्टी ढोने का काम बंद हो गया। पाब्लो जब ब्रोनो को शराब खाने में देखता था तो उसे बहुत दुख होता था। एक दिन वह ब्रोनो से मिला। उससे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ब्रोनो ने पाब्लो से गुस्से में कहा, मेरा मजाक मत बनाओ। पाब्लो ने ब्रोनो को समझाया, मैं तुम्हारा मजाक बनाने नहीं बल्कि एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने आया हूं। मैंने 2 सालों में पाइपलाइन के विषय में बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें भी यह सिखाऊं, फिर तुम और को सिखाओ। इसे पूरे विश्व में हर घर तक यह पाइपलाइन पहुंचे जाए। पाब्लो आगे कहने लगा, जरा सोचो, इन पाइपलाइन से जितना ज्यादा पानी बहेगा, हमारी जेब में भी उतना ही अधिक पैसा पहुंचेगा। आखिर ब्रोनो को इस पाइपलाइन के बिजनेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे गई। उसने पाब्लो की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बरसों बाद भी अब पाब्लो और ब्रोनो दोनों रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके पाइपलाइन का बिजनेस अब भी उनके बैंक अकाउंट में हर साल करोड़ों डॉलर लाता है। कई बार जब वो यात्रा कर रहे होते थे तो वो बाल्टी ढोने वाले युवकों को अपनी कहानी सुनाते थे। उन्हें भी पाइपलाइन बनाने में मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ तो उनकी बात सुनकर खुश होते थे, जबकि मेजॉरिटी उनके पाइपलाइन के विचार को सिरे से रिजेक्ट कर देते थे। उनके पास हमेशा पाइपलाइन न बनाने का कोई ना कोई बहाना होता था, लेकिन आखिरी में वह दोनों स्वीकार करते थे कि वह बाल्टी ढोने वाले समाज में रहते हैं। इसलिए बहुत कम लोग ही पाइपलाइन बनाने का सपना देखने की हिम्मत कर सकते हैं। अब आप भी अपने आप से यह सवाल कीजिए कि आप कौन है, बाल्टी ढोने वाले या पाइपलाइन बनाने वाले? क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद ब्रोनो की तरह काम करते हैं, या पाब्लो की तरह एक बार काम करते हैं फिर आपको उस काम के बार बार पैसे मिलते हैं? यदि आप भी ज्यादातर लोगों की तरह ही है तो आप भी बाल्टी ढोने का ही काम कर रहे हैं। आप केवल समय के बदले पैसे बनाने पर ही काम कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, आप यदि 1 घंटे काम करेंगे तो आपको 1 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। 1 महीने के बदले 1 महीने के ही पैसे मिलेंगे। 1 साल के बदले 1 साल के ही पैसे मिलेंगे। इसी जाल में अधिकांश लोग फंसे हुए हैं। लेकिन इस बाल्टी ढोने वाले काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे, आपकी जेब में पैसा आना भी बंद हो जाएगा। मतलब बाल्टी ढोना बंद तो पैसा आना बंद। देखो, बाल्टी ढोने वाली सेफ नौकरी जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या देख सकते हैं कि बाल्टी ढोने वाले लोग कितने अनसिक्योर होते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ टाइम, इन द ट्रैप ऑफ मनी, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप समय नहीं बेचोगे तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। जब आप समय नहीं दे पाए तो आपके साथ क्या होगा? जरा सोचिए, क्या होगा यदि नौकरी में आपकी छटनी हो जाए? क्या होगा यदि आप बीमार हो जाए, अपाहिज हो जाए, फिर आप बाल्टी न ढो पाए? क्या होगा अगर किसी इमरजेंसी बीमारी की वजह से आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाए? यदि आपकी इनकम आना बंद हो जाए तो आप कब तक अपने हाउस या कार की किस्त दे पाएंगे? तो इस काम में सुरक्षा कहां है? जबकि पाइपलाइन तब भी पैसा देती है जब आप खेलते हैं। पाइपलाइन निरंतर आमदनी का साधन है, चाहे आप समय दे या ना दे। सच्ची सुरक्षा का एकमात्र तरीका यही है कि जब आप बाल्टी ढो रहे हो तो उसी समय एक पाइपलाइन बना लो। हम देखते हैं कि 99% लोग बाल्टियां ढोते हैं। वह यह मान लेते हैं कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो वह बाल्टी ढोकर ही पाया जा सकता है। बाल्टी ढोने वाला मॉडल बताता है कि स्कूल जाओ, बाल्टियां ढोना सीखो, कड़ी मेहनत करो, ज्यादा बाल्टियां ढोना सीखो। बाल्टी ए कंपनी से बाल्टी बी कंपनी की नौकरी कर लो ताकि आप ज्यादा बाल्टी ढो पाओ। बाल्टी ढोने से लोग कितना कमाते हैं? शायद वह जितना कमाते हैं उससे उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। जब बाल्टी ढोने वालों को लगता है कि उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए, तब उन्हें यही सोल्यूशन मिलता है, ज्यादा बाल्टी ढो। इसके लिए वो बाल्टी ढोने की दूसरी नौकरी भी करते हैं। बाल्टियां ढोने वाले यह तर्क देते हैं, ज्यादा बाल्टियों का अर्थ है ज्यादा वेतन। वह सोचते हैं कि यदि वे ज्यादा बाल्टियां ढो पाए जिससे उनकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह होती है, जिसकी जितनी भी बड़ी बाल्टी होती है उसका खर्च उतना ही ज्यादा होता है। बाल्टियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक न एक दिन वह सूख ही जाएगी। जबकि पाइपलाइन हमेशा काम करती रहेगी। लेकिन पाइपलाइन अपने आप ही नहीं बनती, उसके लिए समय निकालकर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई अपने बाल्टी के साइज को बढ़ाना चाहता है, लेकिन यह सच्चाई है कि बाल्टियां ढोने से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आप बाल्टियां ढोना बंद कर देंगे उस दिन आपका पैसा आना भी बंद हो जाएगा।
चीन के एक सम्राट ने चेस का आविष्कार करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उन्होंने उस व्यक्ति की एक इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। उस आविष्कारक ने सम्राट से कहा कि मुझे चावल का एक दाना दे दे। इस पर सम्राट ने हैरानी से कहा, बस चावल का एक दाना? आविष्कारक ने कहा, चेस के पहले खाने के लिए बस एक दाना, फिर दूसरे खाने के लिए उसके 2 गुने दाने, फिर तीसरे खाने में उसके 2 गुने। ये तब तक चलता रहे जब तक वह चावल का एक दाना चेस के सभी खानों में 2 गुना ना हो जाए। बस यही मेरी चाहे इच्छा है। सम्राट ने खुश होकर सोचा, मुझे यह अद्भुत खेल बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। सम्राट ने कहा, मुझे यह मंजूर है। रसोई का सेवक चावल का छोटा सा थैला लेकर आया। आविष्कारक ने कहा कि आप रसोई से एक बड़ा थैला ले आएं। यह सुनकर दरबार के सभी लोग उस पर हंसने लगे। इसके बाद आविष्कारक चावल के दाने चेस के खानों पर रखने लगा। जब 8 खानों की पहली लाइन भर गई, तब 1 2 3 4 8 16 32 64 128 दाने। जल्द ही चावल के छोटे ढेर 2 गुने होकर मध्यम आकार के थैलों में बदल गए, जो 2 गुने होकर चावल के बड़े बड़े थैले बन गए। दूसरी लाइन के आखिर तक सम्राट के समझ में आ गया कि उसे बड़ी गलती हो गई है। अब तक आविष्कारक को देने वाले दानों की संख्या 32,768 हो गई थी, जबकि अभी भी 48 खाने बाकी थे। उन्होंने यह प्रक्रिया बंद करवा दी। अपने गणितज्ञों को बुलाकर इस प्रक्रिया को समझाने के लिए कहा। काफी माथापच्ची के बाद गणितज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हर खाने में चावल का दाना 2 गुना होता रहा तो चेस के आखिरी खाने में कुल 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने होंगे, जो पूरे विश्व में उपलब्ध चावल का 10 गुना होगा। सम्राट ने आविष्कारक से कहा, यदि वह उसे उसके वादे से मुक्त कर देता है तो उसे देहात में एक जायदाद मिलेगी जिसमें सैकड़ों एकदह उपजाऊ चावल के खेत होंगे। आविष्कारक इसे खुशी खुशी मान गया। द रूल ऑफ 72, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप मत करना। यदि अमीर लोगों की अमीरी का राज जानना हो तो 72 के रूल पर नजर डालिए। ये आपको बताता है कि आपका इन्वेस्ट कितने सालों में 2 गुना होगा। ये रूल इस प्रकार है। अब 72 में से इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करें, फिर जो रिजल्ट आएगा वह बताएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने साल 2 गुना होगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उस पर 10% एनुअल इंटरेस्ट की रेट है। अब अगर 72 को 10 से डिवाइड करें तो रिजल्ट 7.2 ईयर्स आएगा। इस प्रकार आपके 1 लाख 10% एनुअल इंटरेस्ट की रेट से 7.2 ईयर्स में 2 लाख हो जाएंगे। इस चार्ट को पॉज करके देखो, आप सब समझ जाओगे। इस तरह आप देख रहे हैं कि 1 लाख के निवेश को आप जितना ज्यादा समय तक चक्रवृद्धि होने देंगे, आपकी पाइपलाइन का आकार उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाएगा। चक्रवृद्धि ही वह जादुई कारण है जिसकी बदौलत अमीर लोगों की बाल्टी कभी नहीं सूखती है। उनकी पाइपलाइन दशकों तक लगातार काम करती रहती है। यदि आप भी मिलेनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप खुद को भुगतान करें। यदि हर महीने सबसे पहले अपने निवेश खातों में पैसे डालकर खुद को भुगतान करें, अपनी पूरी आमदनी को खर्च करने के बजाय उसका एक बड़ा हिस्सा अपने निवेश के जार में अलग रखें। इस पैसे को चक्रवृद्धि होने के लिए छोड़ दें। यह प्रक्रिया लगातार करते रहे। निष्कर्ष यह है कि जब आप अच्छी सैलरी पा रहे हो तो पूरी सैलरी को बिल्कुल भी खर्च न करें। सैलरी का एक हिस्सा अपनी पाइपलाइन बनाने में खर्च करें। अपने समय में से थोड़ा समय अपनी पाइपलाइन को दें। यह प्रक्रिया हर महीने, हर साल लगातार चालू रखें। आपका यह छोटा सा स्टेप आपको एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में आपकी मदद करेगा। और अगर आपको अभी भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझ में नहीं आया तो आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट में क्लिक करो और वीडियो को देखो। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।